بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ ناچیر 3 جنوری 2023 کے مناظرے کی روداد اور حقیقت حال سنانا چاہتا ہے جی۔ انشاءاللہ الرحمن جو کچھ سناؤں گا پوری ضمانت اور صداقت کے ساتھ سناؤں بے شک۔ آپ کو معلوم ہے 2 جنوری کو ہم تقریباً 2 بجے کے قریب سندر سے نکل گئے جی۔ راستے میں ملتان موٹر وے پر ننکانہ سروس ایریا پر بندہ ناچیر نے پہلی ریکارڈنگ کروائی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری ریکارڈنگ ہم نے خانے وال انٹرچینج پر کھڑے ہو کر کروائی۔ تیسری ریکارڈنگ جہاں ہمارا قیام تھا ملتان شریف، یہ دیکھیں جی ہم اس وقت ملتان پہنچ چکے ہیں، شیر شاہ ٹول پلازا سے نیچے اتر رہے ہیں، تو خانے والی کے ساتھ مناظرے کے لیے استاد العلماء مفکر اسلام مفتی عرب و اعجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ ملتان شریف پہنچ چکے ہیں۔ رات کو ہمارے دوستوں نے خانے والی عبدالحمید کے متعلقین، معتقدین، رشتہ داروں سے رابطے کے لیے نمبر حاصل کیے۔ ایک فون کیا گیا اس کے بیٹے کی طرف، جس کا نام ماہر سعید بتاتے ہیں میرے خیال میں، خانے وال کے بیٹے کی طرف۔ اس وقت اس کے جو الفاظ ہیں، ہمارا جو فون پر رابطہ کرنے والا شخص تھا جی، وہ ان کا بن کر ان کی زبان بولنے لگ گیا۔ تو منافق ہمیشہ بے عقل ہوتا ہے، اس کی عقل ایڑیوں میں ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو کوئی پاکستان میں دنیا میں سہارا نہیں مل رہا تھا، تو شکر پڑا کہ کوئی تو ہمارا بن کے فون کر رہا ہے جی۔ خوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنا خوشی منائی ہوگی کہ ہم جیسے مردوں کو بھی کوئی ہاتھ لگانے آ گیا۔ اب اس نے جب ہمارے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ تو اب پہنچ چکے ہیں اور ساری تیاری کر کے ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو علامہ مجاہد بازبان شوکت سیالوی مناظر اسلام عبدالحمید خانے والی صاحب کا لخت جگر، شیروں کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں، یعنی کاغذی، یہ معمولی شے نہیں ہے، شیروں کے بچے بھی یعنی کاغذی۔ تو بچہ جی نے اب کیا کہا، جواب دیا، یہ سنیں، یہ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس۔ بچہ جی کہہ رہا ہے چاچا جی جو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں
उनको मेन दरवाजे पे, एयरपोर्ट के मेन दरवाजे पे खड़ा कर देंगे और बाबा जी को वीआईपी गेट से निकाल लेंगे। उफ, ओए, ओए, ओए। इसको कहते हैं शेर। कौन सा? हाँ, ये भी कभी कभी पैदा होते हैं। हाँ जी, आप पिछले दरवाजे से निकाल लेंगे। मैंने कहा शुक्र है खुदा का, अगला दरवाजा जो पहला सबसे था जिससे आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, वो भी नहीं दिखाया अभी। बचाने का तो यही रास्ता अब था। खैर चलो, उसने फिर भी मेहरबानी की, आधा सफर तो तय करा दिया। वो बड़ा जुगतबाज बनता है, कुत्तों के साथ कुत्तों वाली जुबान इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझते। बेशक। अब बेटा जो बोल रहा था, अलवाला जो सिर रोले अभी है, अरबी का मकूला है, बेटा बाप का भेद होता है, बेटे से बाप समझ आता है, बेटे की जुबान बाप की जुबान है। तो जब बेटा बोल रहा है कि पिछले दरवाजे वीआईपी से निकालेंगे बाबा को बचाने के लिए, मालूम हुआ बाबा ने मदीने से बैठकर उधर से कह दिया था, बेटा मुझे निकालना है, चाहे पिछले से निकालो चाहे अगले से निकालो। जी, ये सुन, बेटे के अल्फाज सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर आपका नंबर नहीं है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके इसी नंबर पर भेजा है ना जी, इधर सर्विस नहीं है, वो शायद इस वजह से बंद होता हो। लिखवा या लिखवाना मुश्किल है। नहीं, मैंने आपको भेजा है इधर। चलें दोबारा भेज दे, मेरे पास आ नहीं रहा। मैं लिख कर भेजता हूँ। असल ये है ना, वो नंबर भी चला जाएगा। ये बहुत तेज हैं, ये करते हैं उसमें। चलो, हाँ मैं समझ गया हूँ। तो यही फोन पे बात कर लो फिर इसी पे ही। जी फरमा दें। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि अब्बू को ना वीआईपी गेट से परली तरफ से निकलवा देता हूँ। परले गेट से? कौन से गेट से? वीआईपी जो गेट है। हाँ जी, वीआईपी गेट है। खैर, उसका पता नहीं बाप था या उसका भाई था। ये भी उसी तरह की बात है जैसे पहले मैं कह चुका हूं, कागजी। उसका कुछ शागिर्द था या क्या ही था। उसके साथ हमारे मुल्तान के एक साथी ने राब्ता किया, मलिक सरफराज भुट्टा साहब ने। उन्होंने बताया मैं सरफराज बोल रहा हूं। तो वो दिलेर कहने लगा कि आप अपना घर बताएं, मैं इधर ही आ जाता हूं। होटल पर क्या इधर ही बात कर लेते हैं आपके घर पे। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाएं। अब जब थोड़ी देर के बाद नंबर मिलाया तो हजरत की जान पर बढ़ गई। जो उस वक्त आना चाहते थे वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आखिर सुबह 9 का वक्त दे दिया। वो जैसे पीर साहब थे मुरीद तो वैसे ही होने थे। पीर साहब दज्जाल एक्सप्रेस हैं, मक्के मदीने से आ रहे हैं, वहां से तो रहमते मंदा लेकर आता है और सच्चाई लेकर आता है। ये लानते और झूठ लेकर आ रहे थे। जी डूम और मिरासियों का काम जो हजरत ने पहले दिन से लिया हुआ है, वो डूम और मिरासियों की तरह अदाकारी और फनकारी के साथ चल रहे हैं, और नस्ल भी उसी तरह कज़्ज़ाब दज्जाल झूठ। लाख लानत है ऐसे मजमुए पर, ऐसे मजमुए पर लानत है। कुत्ता बोलता ऐसे था, नंबर ऐसे, नंबर दे रहा और नंबर लिखो मेरा, नंबर लिखो मेरा। तेरा नंबर की तेरी नंबरिंग ही बंद हो गई। नंबर की थोड़ा बना तेरा, तू की समझे सी भाभियां के सामने, लोका जहलों के सामने खलो के मदार पूरा करके डुगडुगी बजा के पैसे कमाना, ये चिश्ती दे के भी यही चलेगा। लख लानत तेरी सोच। अब वो 9 का वक्त देकर वो सारी जिंदगी के लिए गायब हो गया। बेशक नंबर मिलाते उठाता ही ना।
सुबह 9 का वक्त दिया था देश ने। खैर, सारी नस्ल ही ऐसी टकरी। हम जाकर हमने अपने वादा के मुताबिक अब्दाली रोड पर एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर फासले पर हमने होटल लिया, जिस तरह के कहा था। होटल भी वीआईपी लिया। वीआईपी होटल। क्यों? वीआईपी जिल्लत देना चाहते थे। बेशक मामूली जिल्लत नहीं थी। ये तो शुक्र पड़े वो आया नहीं तो तुम्हें बताता मैं हाय हाय वाह। मुनाजरा क्या होता है, और दुनिया को पता चलता मुनाजरा क्या होता है। अगर एक से दूसरी बात निकलने देता मुंह से, मैं मुनाजरा क्या पढ़ाने ही छोड़ देता। अल्लाह के फजल करम सिर्फ एक बात में बस हमारे साथ जो भी आया आज तक एक बात के आगे चलने नहीं दिया। बेशक लो जी, हमने बुक करवाया, ये रिकॉर्डिंग महफूज है, कमरा नंबर हर चीज बता रहे हैं। 25,000 रुपया 24 घंटे का किराया। मेरा कुल खर्चा आने जाने का होटल का 1 लाख के लगभग हो गया है। 1 लाख के लगभग। और हमने होटल का क्यों बंदोबस्त किया, होटल को क्यों इख्तियार किया? इस खबीस का तमाम तर बहाना उज्र मुकाने के लिए। बेशक क्यों? ये कभी कहता था इधर आ रहा हूं, उधर जा रहा हूं, उधर आ जाएं, इधर आ जाएं, पुलिस से मंजूरी नहीं ले मिलेगी तो तुम्हारी शिकस्त शुमार होगी। मैंने कहा ऐसी जगह रखते हैं तमाम इंतजामात वो अगलों के। जी हाँ उधर कोई पुलिस ने नहीं आना था। इतना महफूज और इतना हिफाजती इंतजामात के अंदर होटल था कि सोच नहीं सकते। चिड़ी ने पर नहीं मारना होगा। रखा ताकि जगह भी गैर जानबदार, माहौल गैर जानबदार, किसी को मंजूरी की इजाजत की जरूरत ही ना हो, और बात हो जाए, बात करना मकसूद था, कोई हमने पेड़ नहीं लगाना, लड़ना नहीं था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम इधर बिल मोरिस होटल एंड रेस्टोरेंट मुल्तान के हाई लेवल के इस होटल में हैं। अभी सय्यद इमाम अल-गैरत क़िबला मुअज़्ज़िलुहुल आली एयरपोर्ट पर भी गए थे कि किसी तरीके से खाने वाली बात करना चाहे तो हम उससे बात करें, मगर उनकी सूरत हाल जो थी वो आप देख लें कि उनका कोई बंदा इस तरह का लेने देने वाला वहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं था। और यहाँ से एयरपोर्ट आपको मैं दिखाऊँ तो वो एयरपोर्ट आप देख लें, ये 2.2 किलोमीटर के फासले पर है। मैं और करीब होता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है आपका एयरपोर्ट 2.2 किलोमीटर के है, और ये है इधर का सबसे बड़ा बेहतरीन होटल। ये मुल्तान कैंट के एरिया में हम मौजूद हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि आए हमारे साथ बात करें। इसको यकीन माने सय्यद इमाम अल-गैरत क़िबला का ये अदना खादिम इसकी ऐसी करता ना, याद रखता। ये इतना बड़ा होटल है, हमने इसके फिर एक वो बिल की हम आगे बाद में डिटेल बताएंगे कि कितना का बिल पड़ा है हमें। और इसके लिए इसलिए यहाँ पर वेटिंग सारा कुछ हमने किया हुआ था, हत्ता कि यहाँ पर हमने इसके साथ जो है ना मीटिंग रूम मुनाजरा करने के लिए वो भी हमने बुक किया हुआ था। बहरहाल इसकी शामत ये देखें, इतना सेफ्टी सिक्योरिटी है। यहाँ से कोई बैग ले जाना चाहे तो वो यहाँ से ऐसे बैग नहीं ले जाने आते, यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर जो है ना ये एक जो है ना मशीन लगी हुई है जो आप आमतौर पर बड़े बड़े दौरों पर लगी हुई होती है, यहाँ पर आला लगा हुआ होता है। ये सारा सिस्टम जो है ना आप ये सारा देख रहे हैं, ये इस तरह का आम होटल नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई दोनों तरफों से कोई बदमाशी नहीं कर सकता। ये देखें, ये इस होटल का बोर्ड है। यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई बंदा इस होटल में बदमाशी नहीं कर सकता।
यहाँ ये बदमाशी है कि यहाँ चोरी VIP दरवाजे से निकल जाना, ये बदमाशी है, मगर इस होटल में कोई बंदा बदमाशी नहीं कर सकता। मैं अंदर का भी माहौल, वैसे भी क्लिप आपने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये इधर सारा सेफ्टी सिक्योरिटी का निज़ाम है, यहाँ बगैर ID कार्ड के दाखिल नहीं होने देते किसी को। बाहर का माहौल आपने देखा है किस तरह आले लगे हुए हैं, बैग चेकिंग जो है ना, मशीनें लगी हुई हैं, बैग में क्या है, कुछ भी है, किसी की किस्म की चीज़ ऐसी नहीं जाने देते। और दूसरा इधर जो है ना, ये जितने फ्लोर पर हैं हम उधर जा रहे हैं ऊपर, अपने कमरा भी आपको दोबारा एक मरतबा, ये आप देख सकते हैं, ये गेस्ट फोलियो है। ऊपर आप देख सकते हैं बिल मोरियस होटल का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चेक इन, यानी जिस दिन हम दाखिल हुए होटल में वो है 3/1/2023, 3 तारीख को इसने आना था। ये लाल निशान इसके लिए, ये देख सकते हैं आप, ये उस वक्त हमने किया हुआ था। उसके बाद चेक आउट हम 4 को निकले इस होटल से, क्योंकि जब ये घर चला गया तो फिर उसके बाद हम जाना। उसके बाद आप देख सकते हैं 26,190 रुपया एक दिन का। इतना बड़ा होटल था, हाल सारा कुछ मुनाजरे का इंतज़ाम जो करना था हमने, ठीक है, वो क्या होता है 26,190 रुपया 24 घंटों का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महंगा होटल था, ठीक है। ये 26,190 जो है ना बिल पड़ा, 4,190 हमने इसके ऊपर दिया था, क्योंकि हमने जब कैश दिया था तो वो 35,000 का कैश दिया था। उसके बाद हमारा जो बिल बना था 30,380 रुपया, डिस्काउंट वगैरह के बाद जो हमने पे किया वो भी आप देख सकते हैं। ये बैंक अल फलाह बिलमोरियस होटल एंड रेस्टोरेंट, 83 अब्दाली रोड, मुल्तान लाहौर। ये मुल्तान में भी ब्रांच है इसकी, लाहौर में भी है। आप ये देख सकते हैं मुल्तान। ये भी इसका जो है ना ID कार्ड सारा कुछ बैंक अल फलाह से हमने इसकी पेमेंट की थी, लेकिन अफसोस के हमने इतना ख़र्चा किया मगर खाने वाली फिर भी ना आया और सिक्योरिटी के साथ घर चला गया। 4 बंदे उसकी तरफ से, 4 मेरी तरफ से, बात खत्म हो गई। कलाम मैंने कहा मैंने करना है, मेरे साथ वाले सिर्फ किताबें देंगे, मेरे साथ कोई और नहीं बोलेगा। और अगर तेरे अंदर कुछ है तो तू भी ना बोलने दे किसी को। शरायत मुनाजरा मैंने खुद लिखवाई अपने दोस्त को, शरायत मुनाजरा मैंने खुद लिखवाई गाड़ी में बैठकर। उनके अंदर एक ये भी था कि मुनाजर कलाम करेगा, दूसरा मशवरा दे सकता है खुफिया तरीके से, जी शोर नहीं डाल सकता, बोल नहीं सकता, सकता है। हो गया, ये सब शरात मैंने लिखी, इंतजार करता रहा। अजीब बात यह है इन खंजीरों ने क्या किया है। वह मर्दा चुनी कुनंद, जी शर्म आनी चाहिए। इन कुत्तों ने अफवाह उड़ा दी हुकूमत में, एजेंसियों में, रेंजर में, पुलिस में कि हमारे बंदे को मारने आ रहे हैं, कत्ल करने आ रहे हैं। फौरन तमाम अमला इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के कहा, मैं कहता हूं उन्होंने सही बात की है। ये कहते होंगे मुनाजरे के अंदर, मुनाजरे की ये जो शिकस्त है ना, ये जिल्लत, इससे तो हम मारी जाते अच्छा था। बेशक ये ईमान से कहता हूं, खाने वाली कहता होगा इससे मर जाते तो अच्छा था। क्यों? मौत से उसकी इज्जत रह जाती, अब इज्जत तमाम दुनिया में जिल्लत से तब्दील हो गई। अब फूलों के हार की बजाय जगह जगह इसको जूतों के हार पड़ेंगे, जूतों के। अगले कहेंगे बेगैरत तुझे किसने कहा था? जगह जगह का टर टर करता था। अल्लाह के फजलो करम से लाख लानत है। हल्फिया बयान देता हूं, इतना बड़ा इल्जाम, झूठ, कुत्ते हमें मारने आ रहा है, हरामजादे, शर्म नहीं आती। हमने तो पुलिस का ख्याल भी नहीं किया, न सारी जिंदगी किया, ना अब कर रहे हैं। बेशक अल्लाह के फजल से अपनी किताबों की गाड़ी एयरपोर्ट के मेन गेट पर ले गया, बजाय बावजूद इस बात के कि वहां पर जगह जगह, हाँ जी, पूरी तलाशी। और मैंने अपने कानों से सुना, रेंजर वाला
मेरी साथ की गाड़ी में ड्राइवर पूछ रहा है कि जी क्यों रुकावटें हैं, उसको कह रहा है और मैं सुन रहा हूं। कहता है मदीने से एक बंदे ने आना है तो उसको मारने के लिए बंदे आए हुए हैं। ये मैंने कानों से सुना है। लाख लानत है दज्जालो, हैं बनते हुसैनी, इतना डरपोक, इतना बुज़दिल, इतना हरामी, झूठे, लाख लानत है, और बनते हुसैनी हो। हुसैन पाक के कुत्तों वाली एक सिफत तुम्हारे अंदर नहीं है, और मैं कहूंगा यजीद वाली सिफत भी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर सिर्फ यहूदी दल्लों वाली सिफत है। मैं सामने गया, ये देखे, मैं एयरपोर्ट के मेन गेट के सामने खड़ा हुआ हूं। ये देखें, इसमें फिल्म देखें। तस्वीर आ रही है। लो मेरे दोस्तों नाजरीन, मैं इस वक्त मुल्तान एयरपोर्ट के सामने मौजूद हूँ। ये सारा आप मुलाजा फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फिल्म बनाई, लड़के से कहा बोल ये फिल्म उतार, पता चले दरवाजे पे आया हुआ है। अंदर जाने देती हुकूमत तो मैं अंदर इसके माथे में पूरे निकलते हुए पहले कहता इधर बैठ जाओ, अच्छे मैं मुलाजा कर अंदर एक्सप्रेस, मैं अच्छा जल्दी कर, तेरी आखा टू यजबाड़ा में वो पहले ही बढ़िया ने। अल्लाह रसूल से फैज लेकर आ रहा है। अल्लाह अकबर। हम वापस आ गए। इसकी फ्लाइट लेट थी, हम इंतजार में बैठे हुए थे। इतने में इसके जिला खानेवाल पूरे की इसकी जमात अहले सुत्थन उनकी तरफ से शौकत सियालवी की तर्जुमानी में क्लिप आ गया। तुझे वो पुरानी रुसवाई पुरानी रुसवाई तुझे याद नहीं? जब तूने मुझे फोन पे कहा था, मैंने जब कहा था ये तहरीर तेरी है, इसमें ये मुकाले तेरे हैं, तो तूने कहा था अनवार उलूम वालों ने लिखी है, मुझसे दस्तखत करवाए हैं, मेरी नहीं है। बदमाश। वो कहता है उसके लक़ब देकर, फिर मुझे कहा मौलाना फजल अहमद चिश्ती साहब से कहता हूं अब आप लाहौर चले जाएं वापस, जमात अहले सुन्नत आपसे इस्तेदा करती है, एक हफ्ते के बाद आप अपना नुमाइंदा भेजना। लो शर्म नहीं आती तुझे बोलने पर? जी मैं घर तुम्हारे आया हुआ हूं, मुझे कहते हो वापस चले जाओ, हफ्ते के बाद वो भी तुम नुमाइंदा भेजना। पहले नंबर पर मैं आया हुआ हूं, तुम सारी इतना बेजमीर निकलो। जी जी, लेकिन तेरा उस्ताद खाने वाली उस्ताद भाग गया तो शागिर्द कैसे कायम रख सकता था? बेशक। फिर कह रहा है 8 दिन के बाद। वो शर्म कर, तुझे पता नहीं है, जमात को पता नहीं था, ये तो 5 साल से मुनाजरे की बात चल रही थी। 8 दिन का फिर वक्त मांग रहा, खैर है, इल्म नहीं था क्या? और फिर नुमाइंदा कह रहा नुमाइंदा भेजो, मैं नुमाइंदा भेजू, फिटे मुंह तेरा। नुमाइंदा मैं भेजू, फिटे मुंह। चैलेंज वो करता है, नुमाइंदा मैं भेजू, क्यों? वो खारिश तुम्हें होती है। जी तो शुक्र पढ़ो, खारिश तुम्हारी मारने का मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेता हूं। तुम इससे भी आगे बढ़ना शुरू हो गए, इससे आगे क्या करूं मैं? नुमाइंदा भेजो, बच्चा बना, मजाक बना रखा है दीन को, है? नुमाइंदा भेजू मैं?
تمہارے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور دین کو تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے. پھر بھیج دینا فلاں پھٹے منہ تساں سارے دا بھیج دو. میں تو پیشاب کرنا گوارا نہیں کرتا تمہارے منہ میں. تمہاری علمی قابلیت، تمہاری یہ ذلت دنیا میں لکھی گئی. جی خبردار آج کے بعد تمہارے اندر اگر کسی نے کوشش کی زبان سے نکالنے کی، آیا جاؤ مناظرہ کرو فلان، یہ تمام دنیا اب رہتی دنیا تک انشاءاللہ تم پر لعنت ڈالتی رہے گی. بے شک. وہ سب کوئی دیکھ چکے. یہ ایک طرف ہے، وہ سارا ملک ایک طرف ہے. جی جی ماشاءاللہ. ان کا پیشاب خشک ہوتا ہے. میں نے ایسے تھوڑا کہا تھا. میں نے کہا کہ کتا بھونکتا کہتا ہے ایسے مناظرہ کر فلان یہ وہ. میں نے کہا بے وقوف کا بچہ، یہ میرے سندر والے روڈ سے اگر کوئی گزر جائے نا تو اکاڑے تک اس کا پیشاب خشک ہوتا ہے. قطب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی کہیں کراچی تک. مجھے کہتا ہے یہ مسخرہ کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لا یسخر قوم. اور میں نے کہا کتے یہ بھی قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر قیامت کے روز یہی مومن یضحکون ہنسیں گے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر خوب ٹھٹھا کرو، خوب مذاق کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. یہ چھپا کر بیٹھ گیا، یہ چھپا کر بیٹھ گیا. خیر میرے دوستو، اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی. اس کی فلائٹ میرے خیال پہنچی 5 بجے کے بعد، 5:30 کے قریب. جب تک یہ شخص پولیس کی نگرانی میں ملتان سے تم بھاگا نہیں، ناصر ملتان سے نہیں نکلا. بے شک. میرا خدا گواہ ہے، میں ملتان میں رہا. جب دیکھا یہ نکل گیا ہے ملتان سے، اس وقت میں نے اب فیصلہ کیا کہ اب میرا حق بنتا ہے یہاں نہ رہوں، کیونکہ میں نے جو اعلان چڑھایا تھا 4 تاریخ تک رہنے کا، وہ محض اس امکان اور احتمال پر تھا کہ اس کی فلائٹ اگلے دن تک مؤخر نہ ہو جائے. بلکہ میں تو یہاں تک ارادہ بنا کر گیا تھا کہ اگر 1 ہفتہ یہ پیچھے کو چلا گیا میں 1 ہفتہ ملتان میں رہوں گا. اگر 15 دن نہ آیا میں 15 دن ملتان میں رہوں گا. نہ مجھے کوئی منجی کا خطرہ، میرے نہ دنگر بھوکے مر رہے ہیں. میرا صرف کام ہی نہیں کہ منجی پیڑھی ٹھوکنا ہے، تو ٹھوکنے کے لیے میں ملتان بیٹھا رہتا بس. جب میں نے دیکھا وہ بیچارہ سانس نہیں لے سکا، ایمان سے کہتا. پولیس والے کشا بچا کے اگے لگا جلدی کر جلدی وڑیا گڈی نہ ہوں نہ ہاں نہ چوں نہ چاہ. وہ کدھر گئے چیلنج. اور پھر آخری ریکارڈنگ میں کرا کے ملتان سے روانہ ہوا. بے شک. تو کتے کا بچہ گیا ہوا 4 تک کہا تھا. اس خنزیر کے بچے سے کہو تو ماں کی طرف واپس چلا جانا، وہ بہتر ہے دنیا میں نہ ہی رہے. تجھے اتنا ہی مطلب سمجھ نہیں آتا کلام کا. جب میں 4 کہہ رہا ہوں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے آنے کے انتظار میں. تو جب تیری ماں کا یار چلا گیا تو میں کدھر جاتا، بیٹھا رہا تھا. اپنے ماں کے یار سے پوچھ تو کیوں چلا آیا تھا، کیوں آیا. تو دیر سے اگلے دن آ جاتا تو میں نہ بیٹھتا، تو پھر میں مجرم تھا. وہ ہفتے کے بعد اس کو کر دیتا اپنے ماں کے یار کو. تیرا ماں کا یار ہفتے کے بعد آتا، میں وہاں پر ہفتہ نہ رہتا، پھر کہتا
غرض ہے میرے مسلمان ساتھیوں، الحمدللہ اب بندہ ناچیز ایک اور خنزیر کی طرح متوجہ ہوگا. یہ تمام جماعت، تمام پارٹی، اس کو ہم نے دفن کر دیا. اب یہ لاکھ بھونکتے رہے، ٹونکتے رہے، ٹو 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 شا 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 کرتے رہے، چوہے کی طرف کرتے رہے. آپ نے کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، ان کے منہ میں پیشاب بھی نہیں دینا. بات تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام کو مذاق نہ بناؤ خدا را. بے شک. اب میں کیا کروں گا؟ اس طاغیہ خانے وال کو زندہ دفن کرنے کے بعد اب ایک اور طاغیہ کے تعاقب میں ناچیز جانا چاہتا ہے. اس کا نام ہے طاغیہ جہلم، مرزا جہلمی. اگرچہ وہ بندہ ناچیز کے جوتے کی ایک نوک کی مار ہے، وہ مرزا اور مرزائی، یہ تو ایک نوک کی مار ہے ایسے. بس مجھے بہت سے لوگوں نے بار بار فون کر کے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے چڑھیں. میں نے کہا انشاءاللہ یہ قرض بھی اتار دوں گا. لوگوں کے کہنے پر انشاءاللہ متوجہ ہو رہا ہوں. صدقے. اب اگر میں صاف یہی بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے حضرت صاحب کی برکت ساتھ رہی انشاءاللہ العزیز. اگر مرزے کا بولنا بند نہ کروں کھانے والی کی طرح، مجھے چشتی نہ کہنا. اب تک تو انگریزی گلروں کے ساتھ کھیلتا رہا، جی جی. اب انشاءاللہ العزیز اللہ کے فقیروں کے در کا یہ غلام آئے گا. اگر دیکھنا تیرے اوپر ایک ہی چڑھائی کامیاب نہ ہو تو پھر کہنا. اور پھر میں خالی اس کو نہیں، اس کا ایک استاد ہے شیخ خریف چنجو ایکسپریس، اس کو کہتے ہیں بابا اسحاق فیصلہ آبادی. اس کتے کے بچے کی اب خدمت تیرے استاد کی کروں گا، تیری کروں گا. اب جو تو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے ملانا. میں نے جان بوجھ کر تیرے سے بھی ہاتھ اٹھائے رکھا. انشاءاللہ العزیز اب تیرے اوپر ہاتھ رکھوں گا، دیکھنا میں کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ. آج کے بعد ہماری توجہ طاغیہ جہلم کی طرف ہوگی. طاغیہ جہلم، طاغیہ خانوال کو زندہ درگور کرنے کے بعد اللہ جل شانہ فقیروں کے صدقے ہمارا حامی و ناصر ہے. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وان الذلۃ والمسکنہ للخائنین وللحق مخالفین الضالین المضلین.